हेलो एवरीवन। सो एक बार हम इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट को थोड़ा थियोरेटिकली थोड़ा प्रैक्टिकली फिर से रिवाइज करने वाले हैं फ्रॉम द बिगनर लेवल। तो बिगनर लेवल से हम देखेंगे और हम ये देखेंगे कि प्रॉपर इफेक्ट देखेंगे किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, किस सिनेरियो में यूज़ करते हैं और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो नया प्रोजेक्ट एक हम क्रिएट कर रहे हैं। शेयर डाटा शेयरिंग के लिए काम आता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। तो हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। बेसिकली सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं हम पढ़ते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो स्विफ्ट यूआई इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट इज ए पावरफुल टूल दैट अलाउ यू टू शेयर डाटा। मतलब इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक ऐसा टूल है, बेसिकली प्रॉपर्टी रैपर एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट जो हमें अलाउ कर रहा है डाटा को शेयर करने के लिए। कि हमें हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास कोई एक मान लो हम कह देते हैं कि एक एरे हमारे पास किसी भी क्लास में रखा हुआ है, स्टोर्ड है किसी वेरिएबल के अंदर। तो कह रहा है कि हम उस एरे को शेयर कर सकते हैं एक से ज़्यादा व्यू के अंदर। अब स्विफ्ट यूआई बेसिकली क्या है, व्यूज़ है हमारे, उसमें व्यू कोई हम यूज़ करें जो स्ट्रक्चर है हमारा कंटेंट व्यू है, उस तरीके से एक से ज़्यादा व्यूज़ हैं। वो उन व्यू के बीच में एरे को, यानी कि एरे है, मल्टीपल एरेज हो सके, उस डेटा को, एक क्लास के डेटा को अलग अलग व्यूज़ में शेयर करने के लिए हमें बता रहा है। ये काम किसकी हेल्प से हम कर पा रहे हैं, इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट जो कि प्रॉपर्टी रैपर है, ये स्टेट मैनेजमेंट ऑब्जेक्ट है। ये स्टेट को मैनेज करें डेटा की मल्टीपल व्यूज के अंदर विद एन ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट। की जो डाटा हम शेयर कर रहे हैं, जिस डाटा की हम बात करें कि अलग अलग व्यू होंगे, उन व्यू के अंदर जो डाटा हमें दिख रहा है जिसे हम शेयर कर रहे हैं अलग अलग व्यूज के अंदर, वो ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो एक जैसे हमारे पास इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे हमारा पर ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट होता है, स्टेट ऑब्जेक्ट होता है। तो ऐसे ही वो ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट प्रोटोकॉल होता है जिसको हम कंफर्म करते हैं डाटा को पब्लिश कराने के लिए, यानी कि अलग अलग व्यूज़ के पास भेजने के लिए। बेसिकली जो इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट है, दोनों का काम सेम है। यानी कि स्टेट ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट और इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट काम वो सेम ही कर रहे हैं। डाटा शेयर वो भी कर रहे हैं, डाटा शेयर वो भी कर रहे हैं। लेकिन इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट में हम एक इनिशलाइजर बना के, यानी कि जैसे होता है ना व्यू मॉडल का, हमने स्टेट ऑब्जेक्ट बनाया था व्यू के अंदर, व्यू मॉडल में हमने पब्लिश किया था एक वेरिएबल को, और उस को हमने लास्ट वीडियो में हमने जब किया था स्टेट ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट, तो उसमें हमने उस व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट बना के तब उसकी वैल्यू को एक्सेस किया था। तो यहाँ पे हम इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट में हम उस व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाकर हर व्यू के अंदर उसको एक्सेस नहीं करेंगे। तो यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, काम वही कर रहे हैं। इट इज़ ए पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन यू हैव ए कॉम्प्लेक्स व्यू हायरार्की। तो इसका जो यूज़ है वो कब है कि हमारे पास जैसे अमेज़ॉन का आप होम पेज ले लो, फेसबुक का आप होम पेज ले सकते हैं, और बहुत सारी एप्लीकेशन है जिनके होम पेज पे क्या है, कहीं लेफ्ट में स्क्रॉल हो रहे हैं कार्ड्स, कहीं डाउन स्क्रॉल हो रहे हैं। एक ही होम पेज के अंदर अमेज़ॉन में लेफ्ट में स्क्रॉलिंग हो रही है, एक कार्ड लेफ्ट स्क्रॉलिंग है, एक कार्ड का साइज़ अलग है, दूसरे कार्ड का साइज़ अलग है। बहुत सारे मल्टीपल कार्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं। लाइक हम क्रोम ओपन करके चेक भी कर सकते हैं अमेज़ॉन ऐप मोबाइल व्यू। तो हम अमेज़ॉन को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, और जब हम इसका साइज़ चेंज करते हैं तो ये मोबाइल व्यू में हमें विजिबल हो जाता है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि एक ये वाला व्यू है हमारा, एक ये वाला व्यू है। मोबाइल व्यू हमें विजिबल नहीं हो रहा है, हमें मोबाइल
में ओपन करना हाइब्रिडली। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं एक ये वाला व्यू है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन हमें दिख रही है, ये जो व्यूज हैं इसके अंदर अलग इन्फॉर्मेशन है। एक ये व्यू है, ये कार्ड्स है हमारे पास, ये व्यू है, इसके अंदर हमें कुछ विजिबिलिटी हो रही है, कि ये व्यू है अलग से। तो ये अलग अलग व्यूज हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स व्यू है कि इस व्यू का साइज अलग है, इसमें इमेज है, कुछ टेक्स्ट हैं, इसमें एक ग्रिड है इमेजेस का और टेक्स्ट का, ये हॉरिजॉन्टली एक ग्रिड है। मीन्स बेसिकली डिज़ाइन डिफरेंट डिफरेंट है सबका। और कोई और भी एग्जांपल हम चेक कर लेते हैं। ये व्यू की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, एक ये व्यू सेम है, यहाँ पे ये अलग हमारा डाटा है, ये अलग डाटा है, ये अलग हमारा व्यू है, ये एक अलग व्यू है। तो ये सब व्यूज हैं, एक बड़ा पूरा व्यू है होम व्यू, और इसका व्यू अलग अलग डिफरेंट है। लेकिन जो डाटा आ रहा है हमारा एक ही एपीआई से डाटा आ रहा है, होम पेज की एपीआई से। मीन्स डाटा एक ही क्लास का है, जस्ट हमारी ये सब व्यूज हैं अलग अलग, एक व्यू में बहुत सारे व्यूज हम यूज कर रहे हैं, और सेम ही क्लास में से हम उस डाटा को यहाँ पे फिल कर रहे हैं। तो केस ये है, इसकी हम बात करें कि कॉम्प्लेक्स व्यू, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स व्यू एरर। व्यू है कि एक व्यू के अंदर बहुत अलग अलग तरीके के छोटे छोटे व्यूज हैं, और उनको हम एक ही जगह से मेंटेन कर रहे हैं। एंड नीड टू शेयर सम ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट बिटवीन व्यूज दैट आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड। ये अलग अलग छोटे छोटे व्यूज हैं, वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वो जो डाटा जहाँ से वो कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, वो डाटा एक प्लेस से आ रहा है। तो बेसिकली हम इस चीज़ को साथ के साथ इम्प्लीमेंट करके समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसने क्या बोला हमें कि जो इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट हैं वो क्या करते हैं, ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट को जो कंफर्म करेगा उसी डेटा को शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं जो ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट टाइप की होगी। तो मैं उसका नाम यहाँ पे क्या रख रही हूँ, या तो मैं व्यू मॉडल रख लेती हूँ, या फिर मैं कह देती हूँ स्टेट व्यू मॉडल स्टेट इंपोर्ट फाउंडेशन, और क्लास का नाम मैं क्या रख देती हूँ, व्यू मॉडल स्टेट। और इसने क्या बोला कि ये ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट को कंफर्म करेगा तो ही उस डाटा को हम शेयर करेंगे। और जब ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो हमने क्या बताया था कि ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट तभी चेंज करेगा डाटा का जो वो पब्लिश्ड करेगा अपने वेरिएबल को। तो हमने एक ले लिया एक काउंटर वेरिएबल, जिसमें हमने डिफॉल्टली 0 को स्टोर, एक वेरिएबल है जिसको ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट ये कह रहा है कि इस काउंटर को तभी हम शेयर करेंगे, अलग अलग व्यूज में इस काउंटर को मैं एक्सेस करना चाहती हूँ, और जब मैं एक जगह चेंज करूँ इस काउंटर को तो वो सब जगह व्यू में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, कनेक्ट होगा तभी वो रिफ्लेक्ट होगा। अब मैं कह रही हूँ कि मैं कंटेंट व्यू के अंदर, कंटेंट व्यू अब हमारा ये टॉप लेवल पे है यहाँ पे, तो इस व्यू के अंदर मैं अपने इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे, अब
ऑब्जर्वेबल को वो कह रहा है शेयर उसी को करेगा जो ऑब्जर्वेबल होगा। वो कैसे? यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट को ही गेट कर सकता है। तो मैं इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट लिया, ये कह रहा है ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो मैंने बोला यहाँ पे ये मैंने एक व्यू मॉडल क्रिएट किया ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट टाइप का। तो मैं इसको इस क्लास को पूरी मैंने पास कर दिया। इस पूरी क्लास को, अभी पूरी क्लास के अंदर अभी तो एक ही ऑब्जेक्ट है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, वो पूरा शेयर कर देगा, इस व्यू के अंदर सेट कर देगा कि अब इस व्यू के अंदर जितने भी सब व्यूज होंगे या अदर व्यूज भी होंगे कोई, तो वहां पे इस डेटा को ऐप लेवल पे शेयर कर देता है, ग्लोबली डाटा शेयर करने में इसके थ्रू। और अगर मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट को और मैं बिल्ड करती हूँ, तो ये हमें एरर जनरेट करेगा कहाँ पे कि ये ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट को कंफर्म ही नहीं कर रहा है, और वो सिर्फ शेयर क्या करेगा एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट जो ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे फिर मुझे क्या करना होगा, ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट। नाउ अब कंटेंट व्यू में जाएंगे। अब हम स्मॉल स्मॉल व्यूज क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फॉर्म टेम्पलेट स्विफ्ट यूआई व्यू, जिसका मैं नाम रख देती हूँ एक डिटेल व्यू। अब इस डिटेल व्यू में मैंने एक क्या लिया, टेक्स्ट। मैंने बोला द वैल्यू ऑफ टेक्स्ट इज स्लैश, और अभी देखते हैं कि यहाँ क्या अपडेट करना है। तो फिलहाल मैं इसे अपडेट कर देती हूँ। अब मैं कंटेंट व्यू में जाऊंगी और तो मैं कुछ डाटा क्रिएट करती हूँ मैं मल्टीपल व्यूज से। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले एक बटन क्रिएट कर लेती हूँ, बटन के अंदर मैं लेबल, एक्शन, और यहाँ पे लेबल मैं डाल दूंगी टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर मैंने डाला यहाँ पे करंट वैल्यू कॉलन स्लैश। और अब हमें क्या करना है, क्योंकि मैंने इस पैरामीटर को एज एन इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेट कर दिया है, तो अब ये मेरा ऐप लेवल पे शेयर हो गया। तो जब मैं कंटेंट व्यू में जाऊंगी, और हमने वीडियो में लास्ट में भी डिस्कस किया था, @इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसको, जब भी हम इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट में सेट करते हैं तो हम इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको डिक्लेयर करते हैं। तो मैंने बोला व्यू मॉडल, और इसका स्टेट क्या है, व्यू मॉडल स्टेट। तो ऐसे ना पैरामीटर मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया। अब मैं बोलूंगी व्यू मॉडल डॉट काउंटर। तो इस टेक्स्ट में अब एक बटन में हमें लेबल दिखेगा, और इसको एज एन ये काउंटर मैंने लिख दिया। तो ये काउंटर की वैल्यू क्या है, 0। तो ये 0 इस टेक्स्ट के अंदर विजिबल होनी चाहिए। अभी हमारा अपडेट हो रहा है व्यू यहाँ पे। प्रीव्यू हमारा फेल हो रहा है, तो देख लेते हैं एक बार। ओके, प्रीव्यू फेल इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे भी इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट को सेट करना होगा। ये प्रीव्यू में जब तक विजिबल नहीं है, यहाँ पे मेरे को अपना व्यू मॉडल स्टेट पास करना होगा। कि यहाँ पे जो हम विजिबल होगा वो वही होगा जो हमारे प्रीव्यू में था। हम बिल्ड कर देते हैं अपनी फाइल को।
बेसिकली जो लोड नहीं कर रहा था इसको हम रिमूव कर देते हैं, बिकॉज विदाउट स्विफ्ट यूआई व्यू मॉडल में स्विफ्ट यूआई हम डिक्लेयर नहीं करते हैं। सो नाउ अभी मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ वहाँ जो वैल्यू 0 थी उसको क्या किया, एक्सेस किया। अब मैं क्या करूँगी कि इस बटन के क्लिक पर इस वैल्यू को क्या मैं करूँगी, चेंज। तो मैं बोलती हूँ सेल्फ डॉट स्टे व्यू मॉडल डॉट काउंटर, और ये काउंटर मुझे बाइंडिंग जब चेंज करनी होती है तो हम बाइंडिंग नहीं लेते हैं, फिर सिर्फ एक्सेस करने के लिए बाइंडिंग लेते हैं। काउंटर इज इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू 1, मतलब मैं जब भी बटन पर क्लिक करूं प्लस इक्वल्स टू 1 तो वैल्यू 1 चेंज हो जाए। 1 2 3 4 5 6 तो हर बार ये वैल्यू उसकी चेंज हो रही है यहाँ से 15 16। अब ये तो हो गया वन वे। नाउ मैं मल्टीपल वेज अभी लेने वाली हूँ कि एक तरीका मैंने कर लिया इसका 1। अब दूसरा मैं क्या क्या काम करती हूँ, यहाँ पे मैं अब एक नया व्यू क्रिएट करती हूँ, नेविगेशन लिंक टाइटल वैल्यू। लिंक में मैं क्या डालती हूँ, नेविगेट टू चाइल्ड व्यू, यानी कि जो एक दूसरा व्यू मैं उस पर व्यू कर रही हूँ, चाइल्ड व्यू। और कंट्रोल एक्स हम फिर से करते हैं नेविगेशन लिंक, और इस बार यहाँ डेस्टिनेशन हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अपडेट किया। डेस्टिनेशन में मैं क्या डालने वाली यहाँ पे, डिटेल्स व्यू, और मैंने डिटेल व्यू को पुट कर दिया इस बटन के क्लिक पर। तो और यहाँ पे हम क्या यूज़ करने वाले हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगी जब, तो ये हमें टेक्स्ट यूज़ करना है यहाँ पे, टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर हम अपनी डिटेल को फिल करेंगे। बेसिकली हम फिर से नेविगेशन लिंक को यूज़ करते हैं। ये हमें टाइटल नहीं है, टेक्स्ट लेना है, टाइटल की वेयर इज द टेक्स्ट, वैल्यू इज हैशेबल, डिटेल व्यू, लेबल, ओके। डेस्टिनेशन ये यूज़ करना है हमें। नाउ दिस विल बी द व्यू, और डेस्टिनेशन इज डिटेल व्यू। क्लोज़र है तो हम एक क्लोज़र क्रिएट कर लेते हैं, और इस तरीके से तो ये हमारे लिंक की तरह विजिबल अब होना चाहिए। नेविगेशन लिंक, ओके। हम एक बार रन करके चेक करते हैं, हो सकता है प्रीव्यू में हमें डिस्प्ले नहीं कर रहा है, तो इट शुड बी लुक लाइक ऐसे। ओके, द रीज़न इज क्योंकि हमने इसको नेविगेशन स्टैक के अंदर नहीं डाला है। तो जब भी हमें एज एन पेरेंट और चाइल्ड व्यू यूज़ करना होता है तो हम अपने व्यू को कहाँ डाल लेंगे, नेविगेशन स्टैक के अंदर, और अब ये विजिबल होगा। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्लिक, और वो व्यू पर चले जाएगा। तो इसमें व्यू डिटेल व्यू क्या यूज़ हमने क्रिएट किया था, ये टेक्स्ट किया था। सो यहाँ पे भी हम करंट वैल्यू को एक्सेस करेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब जो इस इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट को जब हमने एक बार उसको सेट कर दिया, अब हम
किसी भी व्यू में पूरे ऐप के अंदर क्या कर सकते हैं कि इस पैरामीटर के थ्रू सेम एज एन पैरामीटर हम डिक्लेयर करेंगे और यहाँ पे हम इस वैल्यू को एक्सेस कर लेंगे। तो जब मैं व्यू मॉडल के थ्रू काउंटर को यहाँ पे एक्सेस करूंगी काउंटर, जब हम कंटेंट व्यू पर जाएंगे और अब हम इसको क्या करेंगे, नेविगेट टू चाइल्ड व्यू, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 0। हम थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू क्या है 0 है। अब मैं बैक जाऊंगी, मैं करंट वैल्यू की चेंज करूंगी 1, मैं नेविगेट करूंगी तो यहाँ वैल्यू हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कर दिया मैंने, तो यहाँ वैल्यू 13 होगी। मीन्स मैं इस व्यू पर चेंज कर रही हूँ और उसके चाइल्ड व्यू में ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, वैल्यू मेरी चेंज हो रही है। मल्टीपल व्यूज पे मैं एक्सेस कर सकती हूँ। तो मैं क्या काम क्रिएट करती हूँ, मैं फिर से एक बटन क्रिएट करूंगी। तो मैं बटन और यहाँ से मैं ले लेती हूँ टाइटल एंड एक्शन। टाइटल में मैं क्या क्रिएट कर सकती हूँ, प्रेजेंट डिटेल्स, प्रेजेंट करूंगी डिटेल्स और एक्शन में परफॉर्म करने वाली यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगी, एक स्टेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ यहाँ पे, @state प्राइवेट वेर। स्टेट का काम भी क्या है, प्रेजेंट। स्टेट का काम है कि हमारे इस व्यू के अंदर जब भी एक बार वैल्यू चेंज होगी तो वो वैल्यू को हर जगह अपडेट कर देगा। तो अब इस बटन के क्लिक पर मैं क्या करूँगी, इस प्रेजेंट डिटेल को ट्रू कर दूंगी। सेल्फ डॉट प्रेजेंट डिटेल्स इज इक्वल्स टू ट्रू। ये फॉल्स था, अब मैंने इसके क्लिक पे ट्रू कर दिया। और जब मैं ये अब एक बाइंडिंग वेरिएबल है, ये हम बाइंडिंग क्रिएट करते हैं स्टेट की हेल्प से। तो हम क्या करेंगे, हम अपने व्यू पे एक शीट को या पॉपअप हम कह सकते हैं, एक शीट प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ इस प्रोजेक्ट के अंदर हम कई सारी चीज़ें सीख रहे हैं। शीट में हम क्या करने वाले हैं, शीट को हम 2-3 तरीके से प्रेजेंट करते हैं। हम यहाँ पे प्रेजेंट करने वाले हैं। प्रेजेंट क्या करेंगे, हम कुछ कंटेंट प्रेजेंट करेंगे। तो हम इस प्रेजेंटेड में क्या है कि कोई वेरिएबल जिसके बेसिस पे कोई बाइंडिंग वेरिएबल, ये बाइंडिंग है तो स्टेट के थ्रू हम बाइंडिंग क्रिएट करते हैं। तो प्रेजेंट जब ट्रू होगा तो ये शीट दिखनी चाहिए। अब शीट में दिखेगा क्या, जब बाइंडिंग हम यूज़ करते हैं तो $साइन हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं डिटेल्स व्यू को ही ओपन कराऊंगी। और डिटेल्स व्यू पे क्या है, अगेन हम काउंटर को चेंज कर रहे हैं। तो अब ये एक पॉपअप की तरह दिखेगा। जब मैं डिटेल्स पे क्लिक करूंगी तो यहाँ वैल्यू क्या थी 0। अब मैंने वैल्यू चेंज कर दी यहाँ पे 2 3 4 5 10 13 14 15 16 24। प्रेजेंट डिटेल वैल्यूज 24, डिटेल्स व्यू नेविगेट टू चाइल्ड 24। तो ये जहाँ भी मैं काउंटर को यूज़ करूँगी थ्रू दिस इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट, तो वो हर जगह उसकी वैल्यू को रिफ्लेक्ट करेगा, चाहे वो पॉपअप हो, अलर्ट हो या कोई भी स्क्रीन हो। नया कोई यूज़ केस देखते हैं हम, और क्या कर सकते हैं। फॉर और यहाँ पे भी मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट में ले लेती हूँ, नया स्टेट में क्रिएट कर रही हूँ क्योंकि मैं एक डिफरेंट सिनेरियो प्रेजेंट करने वाली हूँ। डिटेल क्रैश और इस क्रैश को फॉल्स लिया, डिटेल क्रैश पे मैंने इसको ट्रू कर दिया। और मैं फिर से एक शीट को प्रेजेंट करूँगी, बाइंडिंग, और यहाँ पे मैं प्रेजेंट डिटेल क्रैश यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि जब वो ट्रू होगा तो हमारा डिटेल व्यू
और अब इस डिटेल व्यू का मैं इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट सेट करने वाली हूँ, और इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट में मैं क्या सेट करूँगी, व्यू मॉडल जो ऑलरेडी मेरा है। तो ये केस क्या करेगा कि जैसे ही मैंने वैल्यू को, अभी 1 है, प्रेजेंट डिटेल में क्या किया, वैल्यू 1 आई, व्यू में वैल्यू 1 आई और क्योंकि मैंने यहाँ पे इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट को सेट कर दिया तो यहाँ वैल्यू 1 आ गई क्रैश में। तो मैंने अगेन डिटेल व्यू के अंदर भी इसको एज एन स्टेट वेरिएबल, सॉरी एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट, उस स्टेट को सेव कर दिया। तो देयर आर मल्टीपल वेज नाउ कि अब मैंने अब मैं जब डिटेल व्यू से किसी और चाइल्ड पे जाऊंगी तो वहां पे भी ये क्या करेगा, सेव कर देगा। अब इसी केस में एक डिफरेंट सिनेरियो देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये हमारा प्रेजेंट करा रहा है। अब मैंने क्या किया, ये फॉल्स था, अब इसको ट्रू करा दिया और अब मैं क्या कराऊंगी इसको, ये सेम केस है इसका, तो ये भी इस केस में भी क्या करेगा, ये वैल्यू को वही करेगा अपडेट। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। तो मैं मल्टीपल वेज है इस तरीके से अपने इन्वायरमेंट को, अपने इन्वायरमेंट में ऑब्जेक्ट को सेव करा सकती हूँ। तो यहाँ पे सेल्फ डॉट व्यू मॉडल को मैंने अगेन एक इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट में सेव करा दिया यहाँ पे शीट के अंदर। तो ये था इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट। अब चीज़ें रही कि हम थोड़ा थ्योरेटिकल और देखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, तो हम थोड़ी सी और इसको अब ऐप को देखते रहेंगे, यानी कि हम इसको रन कर लेते हैं एक बार और अपने रनिंग मोड के थ्रू यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे उसको। तो यहाँ हमने अपनी ऐप को रन कर लिया और अब हम शुरुआत से करते हैं कि सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है, हम डेटा शेयर कर रहे हैं। यहाँ इस डेटा को शेयर करें इन सारे व्यूज़ के अंदर कि खुद उस कंटेंट व्यू में भी हम शेयर कर रहे हैं। हमने एक रूट लेवल पे सेट कर दिया अपने डेटा को, कहाँ पे, ऐप लेवल पे, एक ऐप फाइल के अंदर ही शेयर किया हमने। यहाँ पे ही इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट को सेट किया है इसके अंदर। तो ये एक ऐप लेवल पे है, हमने पढ़ा था ऐप लेवल पे हम करते हैं कि पूरी एप्लीकेशन के लिए हम सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे अपने व्यू मॉडल को एप्लीकेशन लेवल पे सेट कर दिया और ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो हमने ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कंफर्म कराया, पब्लिश किया, क्योंकि इसका रूल है ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट होगा तो वो पब्लिश भी करेगा वैल्यूज़ को। तो ये आप ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट वाली वीडियो में देख सकते हैं कि इसको हम पब्लिश करते हैं। नाउ मल्टीपल व्यूज़ के अंदर तो ये एक व्यू ये हो गया, दूसरा व्यू ये हो गया, तीसरा व्यू ये हो गया, चौथा व्यू ये हो गया। तो यहाँ भी अपडेट कर रहा है और यहाँ पे भी, तो ये मल्टीपल व्यूज़ के अंदर अपडेट कर रहा है। तो एक कॉम्प्लेक्स व्यू हायरार्की में व्यू कॉम्प्लेक्स ही एक तरीके से, कैसे कॉम्प्लेक्स कि ये वैल्यू है, इसको हम यहाँ भी पास कर रहे हैं, यहाँ भी पास कर रहे हैं, यहाँ भी पास कर रहे हैं। और हो सकता है कि अभी तो हम नेविगेट कर रहे हैं तब दिखा रहे हैं, ये भी हो सकता है कि सेम ही व्यू के अंदर अलग अलग स्मॉल स्मॉल कार्ड्स, जैसे हमने अभी फ्लिपकार्ट पर देखे तो वहाँ पे भी जो विजिबिलिटी है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, you could pass your observable object through view initializer from parent to child to child।
हमने पेरेंट लेवल पे यहाँ पे सेट कर दिया। इस कंटेंट व्यू ये एक पेरेंट है और इस पेरेंट के अंदर ये जो बटन्स के अंदर व्यू दिख रहे हैं ये चाइल्ड ही तो है इसके, कि इस कंटेंट व्यू के अंदर ये सारा व्यू है। यानी जो शीट दिख रही है, शीट के अंदर डिटेल व्यू है, डिटेल व्यू क्या है, चाइल्ड व्यू है। एज एन शीट डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, एज एन शीट डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ, एज एन नेविगेशन लिंक डिस्प्ले कर रहे हैं तो कर, बट कंटेंट व्यू के अंदर ही सबको हम डिस्प्ले कर रहे हैं। और इस ये बटन भी एक चाइल्ड है किसका, कंटेंट व्यू का। तो सारे चाइल्ड के अंदर हमने प्रीव्यू को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये मेन व्यू है, इसके अंदर करंट एक बटन है, एक नेविगेशन है, एक शीट है, तो ये सब इस कंटेंट व्यू के चाइल्ड्स हैं। तो हमने कंटेंट व्यू पर ही सेट कर दिया। अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो हमने कंटेंट व्यू के ऊपर सेट कर दिया एनवायरनमेंट ऑब्जेक्ट को। अब इसके अंदर जितने भी व्यूज होंगे वो उसको एक्सेस करेंगे। तो ये कह रहा है कि एक इनिशियलाइजर के थ्रू हमने इसको सेट कर दिया पेरेंट के अंदर, और फिर पेरेंट से वो चाइल्ड में जा रहा है, फिर दूसरे चाइल्ड के पास जा रहा है। तो ऐसे हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। यूजिंग एनवायरनमेंट ऑब्जेक्ट अलाउ यू टू अटैच एन ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ योर ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट टू पेरेंट व्यू। तो पेरेंट व्यू पे हमने यानी कि कंटेंट व्यू के ऊपर इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट डॉट मॉडिफायर के थ्रू से सेट कर दिया। एनी डिसेंडेंट्स यानी कि कोई भी चाइल्ड व्यू सब व्यूज ऑफ दैट पेरेंट व्यू नाउ हैव टू एक्सेस। तो वो पेरेंट व्यू के पास तो उसका एक्सेस है ही, साथ में अब उसके जो चाइल्ड व्यूज हैं उन सब के पास भी। तो पेरेंट ये है और इसके सारी ये चाइल्ड है, इनके पास भी एक्सेस है। तो बेसिकली अगर हम एक ग्राफिकल फॉर्मेट में देखें तो ये हमारा कंटेंट व्यू है, जिसके व्यू के अंदर हमने क्या सेट कर दिया, इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट को सेट कर दिया जो ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट को कंफर्म करे, यानी कि अपने व्यू मॉडल को इस इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर सेट कर दिया। अब इस व्यू के अंदर एक व्यू बटन है जिसमें करंट वैल्यू 1 है, एक नेविगेशन टू चाइल्ड है जिसके अंदर दूसरा व्यू है, एक तीसरा व्यू। इस व्यू के अंदर छोटे छोटे व्यूज हैं जो इसको एक्सेस कर रहे हैं, सारे इसको यूज कर रहे हैं सारे। कैसे, एट द रेट इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट व्यू मॉडल का पैरामीटर क्रिएट करके इस तरीके से। जैसे डिटेल व्यू में ये हम एक्सेस कर रहे हैं, कंटेंट व्यू में इसको भी हम एक्सेस कर रहे हैं। उसके बाद ये एक सिर्फ एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो हमने पढ़ा है, ये ऑलरेडी वही है। टू यू क्रिएट ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, यानी कि जो हमने पब्लिश किया है लाइक दैट वही हमने किया है। दूसरा हम ऐड कर रहे हैं ऑब्जेक्ट टू इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट के रूट लेवल पे हम यानी कि ऐप लेवल पे हम, टॉप लेवल है हमारा, वहाँ पे उसे सेट करें एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे। देन उसको हम एक्सेस करेंगे इन्वायरमेंट नेम इंफॉर्मेशन, इस तरीके से सेम प्रोसेस जो भी हम यहाँ पे यूज़ करें। तो इसकी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट इतना ही है, बाकी जो हम पढ़ चुके हैं। तो आई थॉट ये बेसिक्स टू एडवांस मैंने करा है यहाँ पे, बहुत बेसिक से कि शुरू से हम एक एक डेफिनेशन भी देखिए। सो अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं प्रॉपर उस पॉइंट पर कि यहाँ पे ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है लाइक दैट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कमेंटिंग ऑल्सो।